ने ईरान पर हमला कर दिया है ताकि ईरान परमाणु बम न बना सके। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों का दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी 90% प्योर यूरेनियम हासिल करने के काफी करीब पहुंच गया है। इजराइल को पता चल गया है कि ईरान कभी भी परमाणु परीक्षण कर देगा। वो परमाणु बम बनाने के अब बेहद करीब है। अगर ईरान परमाणु बम बनाने में सफल हो गया तो इजराइल की धमक मिडिल ईस्ट में खत्म हो जाएगी और इसीलिए नेतन्याहू ने ईरान की परमाणु लैब पर ही हमला बोल दिया। ईरान के 100 ठिकानों पर 200 विमानों से 330 बम गिराए। तेहरान से 220 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है नंतास। इस जगह पर ईरान की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड परमाणु लैबोरेटरी है। इजराइल इसे ही बर्बाद करना चाहता है। जिसे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे। जैसे आप सब जानते हो कि इस समय जो इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, तो उसी को लेकर मैं आज आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो हमारे फेथ को भी, हमारे विश्वास को भी बढ़ाएगी और हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति और बढ़ोतरी भी करेगी। आमीन, हालेलुया। हम सब जानते हैं कि जैसे जो इजराइल देश है, एक प्रतिज्ञा का वो देश है जिसको परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम को जब चुना और उसे आशीष दी कि मैं तुझे एक देश दूंगा और तेरे वंश के द्वारा सब जातियां उसमें आशीष पाएंगी। अगर हम उत्पत्ति 12 अध्याय में जाए तो वहां पे जब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसे कहा अपना देश, अपने कुटुंब छोड़ और जिस देश में मैं कहता हूं वहां पे चला जा। और जिस देश में अब्राहम रहता था वो हरान था। और जो इजराइल देश है आज, वो पहले कनान था। वो कैसे कनान से इजराइल बना, आज इन सब हम बड़ी बातों को सीखेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम को, अगर हम इसकी 12 की 2 पढ़ें तो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो यहाँ पे परमेश्वर ने उसे आशीष का वचन दिया कि तेरे वंश से मैं बहुत सी जातियां को क्या करूंगा, पैदा करूंगा और मैं तुझे एक देश दूंगा। क्या दूंगा? और वो देश जिसका नाम कनान था और आज वो इजराइल है, उसका कारण क्या है? अगर हम उत्पत्ति 32 की 28 पढ़े, जब यकूब ने एक स्वर्गदूत के साथ एक सारी रात मलजुद किया, तो जब वो उसे मलजुद करता रहा तो उसने देखा कि ये मनुष्य है, फिर भी क्या कर रहा है। तो वो सारी रात युद्ध करता रहा। तब उसने उसकी एक जांघ की नस को छुआ, फिर भी वो उसे युद्ध करता रहा। तब बाइबल में लिखा भोर मतलब दिन निकलने वाला होया तो स्वर्गदूत ने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम यकूब है। तो उसने कहा आज से तेरा नाम यकूब नहीं, आज से तेरा नाम इजराइल है। इजराइल का मीनिंग क्या है? इजराइल का मतलब है युद्ध करके हारने ना वाला। तो इसलिए परमेश्वर ने उसे पहले से ये नाम इजराइल दे दिया, क्योंकि इजराइल वो देश एक ब्लेस्ड देश है, जो प्रतिज्ञा का देश है, जिसको परमेश्वर ने अब्राहम को चुनकर, अपने दास को चुनकर वादा किया था, प्रतिज्ञा की थी, और मैं तुझे वंश दूंगा और तेरे वंश से बहुत सी जातियां बनाऊंगा और सब भूमंडल की सब जातियां उसे आशीष पाएंगी। तो ये तो एक प्रतिज्ञा थी, का वादा था। और कैसे वो कनान देश आज इजराइल बना, हमने इस बात को भी उत्पत्ति 32 की 28 में हमने देखा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये युद्ध क्यों शुरू हुआ और इसका कारण क्या है।
तो इसका कारण है कि मैं आज एक न्यूज़ सुन रहा था, तो इस युद्ध को करने का जो पहला कदम इजराइल ने उठाया, वो क्यों उठाया? इसका कारण क्या है कि जो ईरान है वो परमाणु बम तैयार कर रहा है। तो उन्होंने ऐसे सोचा कि अगर ये परमाणु बम अगर तैयार कर लेंगे तो वो क्या करेंगे, हमारा तो मलिया मिट्टी जैसे बोलते ना, सब खत्म करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कह लो तुम अपनी सोच लगाई, जो अपनी बुद्धि लगाई, कुछ ऐसा कुछ भी किया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यहाँ पे उनकी वो मेन लेबोरेटरी थी, परमाणु बम यहाँ पे वो बना रहे थे। तो उन्होंने अपने 200 जहाज लेकर 300 बम उनके वहाँ पे उनकी लेबोरेटरी पर, उस जगह पर दाग दिए। वहाँ पे उन्होंने अटैक किया, जिसके कारण ईरान गुस्से में आया और उन्होंने कई जैसे इजराइल की जो मेन राजधानी है उन्होंने उस पर भी अटैक किया और इजराइल का भी काफी भारी नुकसान हुआ है। पर ये जो युद्ध है जो हो रहा है, कुछ लोग समझते होंगे जैसे बाइबल में लिखा है कि जब भी ये युद्ध शुरू होगा, पूरा विश्व युद्ध होगा, ये इजराइल से शुरू होगा। पर अभी वो टाइम नहीं है। क्या नहीं है? अभी वो टाइम नहीं है, क्योंकि अभी टाइम लगेगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर परमेश्वर ने उसे नाम इजराइल दिया है, तो इजराइल का मतलब युद्ध, तो वो नाम इजराइल युद्ध करने वाला, हारने वाला नहीं है। और वो क्योंकि परमेश्वर ने उसे नाम ये दिया है, तो हम जानते हैं कि वो पूरे जितने भी अरब कंट्री हैं वो पूरा घिरा हुआ है पूरी तरह से। अरब जितने भी अरब कंट्री हैं, बीच में आज तक कितने देशों ने उस पर अटैक किया, जितने भी अरब कंट्री हैं उन्होंने अटैक किया, पर कोई भी इजराइल को हरा नहीं पाया, उस पर कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर का एक वायदा था उस देश के लोगों को। पर क्या होगा कि जो बाइबल के अनुसार जो भविष्यवाणियां हुई हैं वो पूरी होंगी। जैसे प्रकाशित वाचक 19:11 में लिखा है कि फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो शासित योग्य और सत्य कहलाता है और धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। तो उस समय जब ये लास्ट समा होगा, क्योंकि जब सब जितनी ये कंट्रियां हैं अरब, वो सब उसे घेर लेंगी, और तब ये जो भविष्यवाणी हुई है, तो तब यीशु मसीह अपने लोगों को, उस देश को बचाने के लिए, लिखा है श्वेत घोड़े पर सवार होकर आएगा वो, और वो न्याय से युद्ध करेगा। क्या करेगा वो? न्याय से युद्ध करेगा, न्याय से। तो ये भविष्यवाणी हुई है जब लास्ट ये समा होगा, जब पूरे उसे घेर लेंगे सारे देश, तो तब यीशु मसीह बादलों में आएंगे और यरूशलेम पर वो उतरेंगे, उस इजराइल में जो यरूशलेम है। तो ये तब अंत होगा। पर अभी हमने क्या करना है? ये अंत की निशानियां हैं। क्या बोलो? ये अंत की निशानियां, ये अंत की निशानियां। इसलिए हमें और भी तैयार होना है प्रभु में। हमने अपनी रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ और भी स्ट्रॉन्ग करना है, और भी मजबूत करना है अपनी प्रार्थनाओं में, उसकी सब नियमों आज्ञाओं में, ताकि वो दिन जब आए तो हम दोषी ना पाए जाएं, हम निर्दोष पाए जाएं। तो इसलिए ऐसी बातों से हमें ये सीख मिलती है कि यीशु मसीह का ये आने के चिन्ह है। तो इसलिए हमें अभी आत्मा में और भी तैयार होना है, और भी स्ट्रॉन्ग होना है, और भी मजबूत होना, और उसके आने की हमें बाट जोते रहना है। तो इसलिए इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि
जितने भी लोग ये भरोसा ये विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह सच्चा खुदा है, वो पूरी दुनिया का एक दिन न्याय करेगा और न्याय का जो न्याय की शुरुआत है वो इज़राइल से ही होगी। क्या होगी? वो वहीं से शुरू होगा ये काम। तो इसलिए हमें और भी तैयार रहना है और इन सब बातों के लिए हमने प्रार्थनाओं में रहना है और अब प्रार्थना करें इस युद्ध के लिए भी, ताकि परमेश्वर सब कुछ अच्छा करे और खुदावंद आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा जो आप करते हो वो आपको हमेशा संभालता है, क्योंकि प्रेयर हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हिस्सा है। तो इन सब बातों के लिए मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जितने लोग भी इस वीडियो को देखें वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि प्रभु के नाम को महिमा मिले और हम आत्मा में और भी ऐसी बातों में तैयार रहें। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।